नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो संविधान ने हमें एक मौलिक अधिकार की तरह गारंटी किया हुआ है। इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि किस्सा कुणाल कामरा सुर्खियों में। स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके एक कॉमेडी शो जो करीब 45 मिनट का था, उसको लेके खासा बवाल खड़ा हो गया है। जिस स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ तोड़फोड़ हुई है, FIR दर्ज हुई है और साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि एक्सप्रेशन क्या फ्रीडम या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी सीमित होनी चाहिए या असीमित होनी चाहिए, उसका क्या स्कोप होना चाहिए। इसी विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना न भूलें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो जारी करें तो आपको फौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात कुणाल कामरा की, उनके स्टैंड अप कॉमेडी शो की, और फिर उसके बाद जिस तरह का विवाद छिड़ा है, बवाल खड़ा हुआ है। हाल ही में कुणाल कामरा का एक नया वीडियो रिलीज हुआ है, काफी लंबा वीडियो, करीब 45 मिनट का, जिसमें 2-3 गाने भी हैं, कुछ मजाक भी है, हास्य उपहास का पुट है, व्यंग है और कहीं कहीं आप कह सकते हैं बहुत ईमानदारी के साथ कि बिलो द बेल्ट भी है। काफी व्यक्तिगत लेवल पे अटैक उन्होंने किया है। लेकिन जिस स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग हुई, उस स्टूडियो में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ कर दी। मुंबई में FIR दर्ज हो गई है कुणाल कामरा के खिलाफ। कुणाल कामरा के संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है कि उनको ऐसी बातें करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का इस तरह से उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, और जिस मुद्दे पर जनता ने निर्णय दे दिया है उस पर उनको नहीं बोलना चाहिए। उस दूसरी तरफ कुणाल कामरा और उनके समर्थक संविधान की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट है, गारंटेड है। और आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ऐसा बवाल मच रहा है? उन स्टूडियो तोड़ दिया गया है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है कि पिटाई करेंगे, लौट के आओ तुम मुंबई, देखते हैं तुम कैसे करोगे। और चीफ मिनिस्टर फडणवीस तक ये कह रहे हैं कि देखिए ध्यान से बोलना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब किस्सा क्या है? कुणाल कामरा ने कई बातें कही हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले तो मैं उस बात का जिक्र कर दूं जिससे मैं भी सिद्धांत असहमत हूं। कुछ बात मुकेश अंबानी के बेटे के संदर्भ में, जिनकी शादी हुई थी हाल में, उनके बारे में कुणाल कामरा ने कही है जो मुझे लगा बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट है। बॉडी शेमिंग है। आप किसी की बीमारी या किसी की कद काया को लेके इस लेवल तक मजाक नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति पर्सनली हर्ट फील करे। मतलब जोक, सटायर, उस सब की एक अपनी जगह है, और किसी व्यक्ति को लेके इस तरह की बातें करना वो शायद सही नहीं है, एंड डेफिनेटली गुड टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की बातों से वो बचते तो बेहतर होता। और आज कुणाल कामरा का बचाव करने में मैं ज्यादा स्वाभाविक, नेचुरल और ज्यादा अधिकार पूर्वक ठोक के कह सकता था कि नहीं भाई, कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुणाल कामरा को भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी कुछ मर्यादा, लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी चाहिए। इसके सिवा क्या बातें कही? उन्होंने सटायर किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे गाना बनाया है, एक महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर और मौजूदा उप मुख्यमंत्री पे एक पैरोडी बनाई है, सटायर बनाया है, जिसमें उनको गद्दार कहा है और भी कई बातें कही हैं। अब ये सब बातें हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में कितनी एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है? देखिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ऑब्वियसली जिसके बारे में कहा गया है उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आफ्टर ऑल तो ये सटायर ही है ना। आफ्टर ऑल तो ये एक कॉमेडी शो है, एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है। अब स्टैंड अप कॉमेडी शो में भी अगर सब अच्छी बातें होंगी, गुड टेस्ट में बातें होंगी, बढ़िया बातें होंगी, तारीफों की बातें होंगी, प्रशंसा के पुल बंधेंगे, तो वो काहेगा स्टैंड अप सटायर कॉमेडी शो होगा। तो अगर आपके लिए कुछ कहा जा रहा है तो आप उसको स्पिरिट में लीजिए। और जैसे कि देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं कि चुनाव ने तो साबित कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है, तो फिर एक कुणाल कामरा के कुछ और कहने से आप इतना भी क्यों परेशान हो रहे हैं? इतना भी क्या उसके पीछे पड़ गए? तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए, एक स्टैंड अप कॉमेडी, सटायर, पॉलिटिकल सटायर, जोक्स, उपहास, व्यंग, इन सब की एक जगह है। हम एक लोकशाही में है, लोकतंत्र में है। हम कोई राजशाही में नहीं है, कोई राजतंत्र नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है कि राजा के खिलाफ कुछ बोला तो बस दंड दिया ही जाना चाहिए। अरे भाई, उसको अपनी स्ट्राइड में लीजिए।
आप उसके साथ सुनिए, आगे बढ़िए। आपको नहीं पसंद आता मत सुनिए, आपके समर्थकों को नहीं पसंद आता मत सुनिए, लेकिन इस तरह की बातें करना कि तोड़फोड़ कर दी स्टूडियो में, अब स्टूडियो की क्या गलती? या फिर कुणाल कामरा को चुनौती दी जाए कि आ भाई तू बम्बई लौट के आ, फिर देखते हैं। मतलब उसको मारने पीटने की धमकी, शायद ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की धमकी, और एफआईआर उनके खिलाफ कर दी गई है। तो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स कि भाई डेफेमेशन का केस हुआ है। हालांकि डेफेमेशन के दायरे में इस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए। ऐसा क्या डिफेम कर रहे हो भाई? आप सटायर कर रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, आप एक शो कर रहे हो, स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, तो इतना भी क्या सेंसिटिव या संवेदनशील होना भाई? अब आप सत्ता में हैं, राज कर रहे हैं, राज चला रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो दिल बड़ा कीजिए। अगर आप हंस नहीं सकते अपने एक्सपेंस पर, अगर आप पर कोई जोक हो रहा है, उपहास कोई आपका कर रहा है, तो हंसिए मत, लेकिन कम से कम उसको अपनी स्ट्राइड में लीजिए। उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी तो मत देते रहिए लगातार, और वो भी जान माल की सुरक्षा पे बात आ जाए कि भाई लौट के आप फिर देखेंगे। शिव सैनिकों का तो ये पुराना अंदाज रहा है, लेकिन शिव सैनिकों को भी सीखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम की वो हमेशा दुहाई देते हैं, बाला साहब ठाकरे की, उनके खिलाफ एक जमाने में 70 के दशक में आचार्य आत्रे होते थे सटायरिस्ट, उन्होंने कितना कुछ लिखा, लेकिन बाद में एक स्टैचू लगवाई गई उनके सम्मान में आचार्य आत्रे के वर्ली में, और वो शिव सैनिकों द्वारा लगाई गई, बाला साहब ठाकरे के निर्देश पे लगाई गई। उसी तरह एक मिस्टर देश पांडे होते थे, उनके खिलाफ भी काफ़ी डिफरेंसेस थे, वो भी बहुत ठाकरे साहब के खिलाफ लिखते थे, बहुत बातें होती थी, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आप इस तरह के डिफरेंसेस के साथ जीना सीखें। अगर उनका लुत्फ नहीं उठा सकते, तब भी इतनी नाइत्तेफाकी मत रखिए कि शत्रुता पे बात आ जाए, दुश्मनी हो जाए, आप सजा देने पे उतारू हो जाए। तो कुल मिला के अगर हमें एक महाशक्ति बनना है या उसका गुमान रखना है, हम एक सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं, और मुंबई जैसा शहर जो क्रिएटिव हब है, सृजनात्मक चीज़ों का हब है भारत में, अगर वहाँ हम टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे, इस तरह की इंटॉलरेंस दिखाएंगे, तो ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है, न तो हमारे डेवलपमेंट के लिए, जो हमारा विकास होगा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, न हमारे लोकतंत्र के लिए, न क्रिएटिव जूसेस जो फ्लो करते हैं, जो चारों डायरेक्शन में बहने चाहिए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और मान्यता हमें रखनी चाहिए। नहीं तो हम न लोकतंत्र रह पाएंगे, न रियल सेंस में सुपर पावर बनने की अपनी कल्पना को पूरा कर पाएंगे। हमें इस चीज़ें माननी चाहिए। आफ्टर ऑल हम कोई चीन जैसा देश नहीं है, ना हमें वैसा बनने का कोई शौक है। ये तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 में तय कर दिया था। तो कुल मिला के मेरी बात का निचोड़ ये है कि हाँ, कुणाल कामरा को भी अपनी कुछ लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए, खासकर जब वो किसी व्यक्ति विशेष पर, उसके आकार पर टिप्पणी कर रहे हो, और कोई बीमार अगर व्यक्ति है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो फेयर प्ले में विश्वास रखें, अच्छी बातें करें, सुचारू बातें करें, स्वस्थ बातें करें, जिससे लोगों का मनोरंजन हो, न कि किसी को आप बहुत ज़्यादा नीचे दिखाने का प्रयास करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिकल स्पेस में, पब्लिक स्पेस में हैं, तो प्लीज़ इस तरह के ह्यूमर को, इस तरह के सटायर को आपको मनोरंजन की तरह लेना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन की तरह लेना चाहिए, और उसमें प्रतिशोध का भाव कभी नहीं आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये मुद्दे पर हमारी टिप्पणी आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। नमस्कार।